नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स की बुक 62 एडिशन SC मल्होत्रा की बुक है ये। और चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन में क्वेश्चन नंबर 12 चलेगा। 12वें क्वेश्चन को समझाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर क्वेश्चन को करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन नॉर्मल सी नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो 12th क्वेश्चन पढ़वाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। स्टैंड को नीचे करेंगे और समझाएंगे। तो चलो समझाते हैं ना। इसमें लिखा है मिसेस प्रकाश परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस, वन रेजिडेंशियल हाउस या फिर फ्लैट बोला है इसमें, इन 2006 एंड 7, है ना। 6 और 7 में बोला एट द कॉस्ट ऑफ 1,22,000। जिस टाइम इन्होंने खरीदा उस समय कीमत थी 1,22,000 और 2006-7 में खरीदा था। सी सोल्ड द सेम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि हमारा जो असेसमेंट ईयर 21-22 है उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर में बेच दिया, 8 लाख में बेच दिया। शी डिड नॉट ऑन एनी अदर हाउस, इसके अलावा उनके पास कोई और मकान नहीं है। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड सी बॉट अनदर हाउस 2,88,000 का। उन्होंने अलग से एक और मकान खरीदा 2,88,000 का, जो पैसे आए थे बेचने से उसमें। और कुछ पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए NHI बॉन्ड में। इन्वेस्टमेंट कर दिया, घर में तो नहीं रखा। घर में रखते तो पैसे पर टैक्स देना पड़ता, जो कैपिटल गेन होता उस पर टैक्स देना पड़ता। अब इनको क्या है, जो बैलेंस बचेगा उस पर टैक्स देना होगा। और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से जो 54 EC के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन मिलती है। मकान बेच के मकान खरीदोगे, फ्लैट बेच के फ्लैट खरीदोगे तो उस पर 54 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन मिलती है, और इन्वेस्टमेंट करने पे 54 EC के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर बाद में से जब मैं सॉल्यूशन करूँ तो आप मैच करके कर सकते हो किस तरह समझाया। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, कुछ ऐसी समथिंग था। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बच्चे ने पूछा था 36,800। तो ये एक्सपेंडेड का कॉस्ट था कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कराई थी 2011-12 में, उस टाइप से था। बाकी मैं इसको, अगर आप मेरी वीडियो पूरा देख लोगे तो उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बच्चे का आया था कमेंट। ठीक है, तो अभी हम करेंगे 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टैंड को ऊंचा करते हैं, मिलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और उसके लिए लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा सा होता है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। हमने फ्लैट को सेल किया, सेल ऑफ फ्लैट कितने में बेच दिया हमने। सबसे पहले बेचा तो ये पैसा आया 8 लाख में बेचा। लेस करेंगे, जो हमने खरीदा था वो 2006-7 में खरीदा था, मतलब कई साल पहले की बात है। तो इसको आज के टाइम में बदलने के लिए हम इंडेक्स कॉस्ट का यूज़ करते हैं, इंडेक्स नंबर का। तो नाम लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 122 तो अब देखो हमने खरीदा था 1,22,000 का 6-7 में। उस समय इंडेक्स नंबर देखो नीचे दे रखा है 122 ही चल रहा है। तो 122 से डिवाइड करेंगे, आज के टाइम का कितना है 301। मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो जरा मल्टीप्लाई करके कितना आता है। वैसे तो कटने को सिंपल कट जाएगा, देखो 122 से 122 गया, एक आएगा, 1,000 इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3,01,000 आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस करेंगे 8 लाख में से 3 लाख तो 5 लाख बचेगा, 1,000 और माइनस करना है, 4,99,000 आ गया। देख पा रहे हो बच्चों आराम से। हाँ दीपक, 301, हाँ जी 3,01,000 आ गया। जब माइनस किया तो 4,99,000 आया। तो ये कहने का मतलब है कि जो हमने बहुत पहले खरीदा था 1,22,000 का, वो आज की डेट में 3,01,000 का हो गया, जिसको मैंने बेचा 8 लाख में। तो जो डिफरेंस है यही मेरा कैपिटल गेन है। अगर मैं इस पैसे को मैं घर पे रखता हूँ जो बेच के आया है, और उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट या कुछ मकान नहीं खरीदता, तो इसी पैसे पे जो गेन है ना 4,99,000, इस पर टैक्स बनता है, मेरा टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के रेट से, जो भी लॉन्ग टर्म का रेट होगा उसके हिसाब से। ठीक है, शॉर्ट टर्म का अलग रेट है, लॉन्ग टर्म का अलग रेट है। ठीक, तो हम उसके हिसाब देंगे। लेकिन हमने क्या किया, जुगाड़ किया कि इस टैक्स से बचने के लिए कुछ हमने मकान भी खरीदा है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिससे कम अमाउंट पे टैक्स देना पड़े। तो ये हमारा बैलेंस है एक तरह से, या कैपिटल गेन भी बोल सकते हो। लेस करेंगे हम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। 54 क्यों, मकान के बदले मकान खरीदने में 54 होता है। तो यहाँ लिखूंगा कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट ही लिखा था, हाउस लिखा था, हाउस लेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस
कितने में खरीदा इसने? 2,88,000 में। साइड में लिख देता हूँ 2,88,000, 2,88,000 लिख दिया। और दूसरी एग्जामेशन जो मिल रही है वो 54 EC के अकॉर्डिंग, तो उसे भी लिख देते हैं एग्जामेशन जो बॉन्ड में शेयर करा अंडर सेक्शन 54 EC, जो NHI बॉन्ड में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, EC लिख दिया। इसमें लिखेंगे अमाउंट, सेकेंड नंबर का अमाउंट इन्वेस्टेड इन NHAI, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उनमें कितने रुपए किए? 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए। टोटल हमारी अमाउंट कितनी बिजी करती, एक तो इसमें मकान खरीदने में बिजी हो गई अमाउंट और एक इसमें हो गई, तो जिसे हम कहते हैं लॉक कर दी हमने यहाँ पे। तो ये 488 हो गया, 488 का टोटल आ गया। 4,99,000 में से माइनस करेंगे 488 तो 11,000 आएगा। ये हमारा बैलेंस बचा। अब हमारे लिए क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस पर टैक्स जो बनता है वो देना पड़ेगा। ये टोटल अमाउंट, टोटल इनकम में हम इसको प्लस करेंगे तो देखेंगे कितना टैक्स किस स्लैब के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये क्वेश्चन जरा सा था, लेकिन तरीका ये है, अगर सीख लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, सबके लिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, है ना। बाकी कोशिश करते जल्दी जल्दी आपकी वीडियो कंप्लीट हो, आपको टाइम से मिलती रहे और इससे और चैप्टर भी होते रहें, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आप इसको शेयर करना जो शेयर करना। बाकी और अभी कुछ दिन पहले ही हुए हैं 10,000 सब्सक्राइबर आप सभी के चैनल पे। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी का चैनल है, आपके प्यार से ही इतना हो पाया है। बाकी अब नेक्स्ट टारगेट 25,000 का रखेंगे, 25,000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि यार एक लिमिट मुझे एक्सपेंड करनी है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ मैं आपके हिसाब से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जो आप मुझसे पूछते हैं कि BGBB की कब आएगी, है ना, बिजनेस प्रोफेशन उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कब आएगी। कुछ तो मैंने बना रखी, कुछ हमारे को अभी बहुत सारा काम करना है, वो समय की कमी के हिसाब से नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस साल में सब कुछ करके दूँ। लेट हो तब भी मैं रात को जग जगह बनाऊँगा, लेकिन बनाऊँगा ज़रूर। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास टाइम अगर कम बचा हो तो मैं तो अपने भरोसे नहीं रखूँगा कि भाई मेरे भरोसे बैठे रहो फिर दिक्कत हो। आप कोई ना कोई चैनल सर्च करो जहाँ पे ये चीज़ चल रही हो, उनसे भी करते रहो। एश्योरेंस मैं पूरी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है। मैं इस बार को मैं बार बार बोल के यार शर्मिंदा नहीं होना चाहता, बार बार यार आपको भी अजीब सा लगा, एम्बेरस हो कि सर तो अपने बहाने लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं हो पाता यार। वो मेरे पास ही रुकती है, मम्मी के पास रुकती नहीं है। बहुत सारी समस्याएं और भी हो पा रही हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके बीच में कोशिश करता रहूँगा इसे कंप्लीट कराने का, इस सिलेबस को जितना हो सके मुझे, ठीक है। बाय बाय बच्चों, हैं बहुत बड़ी बातें मैंने बोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।